आपको भी बैठाने के लिए ये आया था, फोर्स आया था, या तो आपको बात हुई थी क्या? नहीं नहीं, हमारी तरफ ऐसा कोई आया नहीं है और कोई हिम्मत भी नहीं करेगा बैठने का, क्योंकि उनको मालूम है एक अकेला खड़ा है तो उसको हम लोग लाख कोशिश करेंगे तो भी वो बैठने वाला नहीं है। अब बीजेपी वालों को उनकी जगह दिखानी पड़ेगी। उन्होंने 3 सीट लाई है ना, हम चुनकर 1 सीट लाएंगे और 3 के बराबर होगा। क्या आप नसों की तकलीफ से परेशान हैं, जैसे वेरिकोज वेन, डीवीटी, विनोग्राफी, गैंग्रीन या फिर कैंसर? भिवंडी के एकमात्र इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलाम मारफानी से कंसल्ट कीजिए। आपकी हर तकलीफों का बेहतरीन इलाज होगा। डॉक्टर गुलाम मारफानी ने अपनी इस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब अपने शहर भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही छाती या पेट से पानी निकालना, लिवर एब्सेस या फिर डायलिसिस के लिए परमानेंट कैथेटर डालना, ये सभी प्रोसीजर किए जाते हैं। ओनली एट मदर केयर हॉस्पिटल, अबाव निशान होटल, बिफोर हाफिजी बाबा दरगाह, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज अहमद दवाई में आप सभी का स्वागत है। महानगर पालिका के चुनाव अपने अंतिम चरणों पर है और महज 2 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। ऐसे में हर कैंडिडेट ये देख रहा है कि किस तरह से ज़्यादा लोगों से मुलाकात करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विंस करे अपने आप को वोट करने के लिए। हम हैं भिवंडी के वार्ड नंबर 18 में। मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 18 एक ऐसा ऐतिहासिक वार्ड बना है जहाँ पे 4 के पैनल में से 3 जो है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी पार्टी के जो है अनअपोज जीत कर आ चुके हैं। अब सिर्फ एक कैंडिडेट जो बचा हुआ है पूरे पैनल के अंदर, मतलब एक कैंडिडेट के लिए जो है कंटेस्ट होगा, चुनाव कंटेस्ट होगा और उसमें डट कर खड़े हैं सामने कांग्रेस पार्टी के श्रीकांत काममूर्ति। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता है सुहास नकाते, जो कि 3 बार जो कॉर्पोरेटर रह चुके, और उनके सामने डटकर नौजवान खड़े हुए हैं युवा पीढ़ी के एडवोकेट श्रीकांत काममूर्ति। तो उनसे थोड़ा सा बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं इतने भारी स्थिति में, इतनी मतलब मुश्किल परिस्थिति में। तो श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा सा आप जानकारी देंगे कि किस तरह से जो है चुनाव प्रचार चल रहा है? हमारा चुनाव प्रचार बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। लगभग पिछले 8 से 9 दिनों से हम लोग हमारे पूरे वार्ड में घूम रहे हैं। हमारा वार्ड जो है कनेरी, तेलीपाड़ा, खजूरपुरा, गौरीपाड़ा, अजंता कंपाउंड, सोमा नगर, माधव नगर, विट्ठल नगर और देवजी नगर, इतना बड़ा वार्ड है और 32,540 ये मतदार संख्या है, जिसमें से लगभग 18,500 पुरुष है और 14,500 स्त्रियां हैं। हम लोग जहाँ पर भी घूम रहे हैं हमको अच्छा समर्थन मिल रहा है। मतलब पूरा वार्ड का ब्लूप्रिंट आपने जो है एकदम बाहर करके रखा। बाहर नहीं, क्योंकि ये वार्ड हमारा है और हमें अपने वार्ड में आपको ध्यान देना है, इसीलिए हमको पूरा स्टडी है इसके बारे में। श्रीकांत भाई, थोड़ा ये बताइए कि किस तरह का चुनाव प्रचार जा रहा है, क्या कठिनाई आ रही है? क्योंकि एक तरफ 3 लोग जो है निकल चुके हैं बीजेपी के, अब आप जो है अकेले पूरा वार्ड आपको कवर करना है। क्योंकि कैसा है कि पैनल होता तो ठीक है, हर कोई अपना अपना हिस्सा थोड़ा सा कवर कर लेता था, लेकिन अभी पूरा वार्ड जो है आपको कवर करना है। तो क्या परेशानी, क्या कठिनाई आ रही है? नहीं, सबसे पहले ये बता दो, कोई परेशानी तो कुछ नहीं है। ऊपर वाले की दुआ से जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कहते हैं ना, सिर्फ वैसे ही हुआ है। वार्ड नंबर 18 में आपको पता है क्या सिचुएशन है। लोगों ने, लोकशाही ने जो है हमें 4 वोट देने का राइट्स दिया था। वार्ड नंबर 18 के लोगों के साथ नाइंसाफी की गई है। बीजेपी ने 3 वोट का अधिकार लोगों से छीन लिया है और अभी सिर्फ हम डट के खड़े हैं, इसीलिए इलेक्शन होने जा रहा है। जब हम लोगों के पास जा रहे तो लोग ही हमें अपना गुस्सा बता रहे कि हम लोगों को 4 वोट देने का अधिकार था, 3 हमसे छीन लिया गया है। तो अभी 1 वोट है, हम सही जगह उनको भी दिखाएंगे और आपको भी बताएंगे कि आपको चुन के लाएंगे हम। अच्छा, तो मतलब जनता का जो गुस्सा है वो अब नजर आएगा कि जो एक कैंडिडेट उनका बचा है उसके ऊपर पूरा गुस्सा निकलेगा। जी, ये कैंडिडेट बचा नहीं है, उनका रोष निकालना है, उनका गुस्सा निकालना है। उनको पता है कि ये किसने सीट खड़े किए थे, किसने बिठाए हैं, किसने अनोपोज लाए हैं। अनोपोज आए तो बीजेपी में 6 सीट, तो सिर्फ बीजेपी के ही क्यों? कांग्रेस के क्यों नहीं आए? राष्ट्रवादी क्यों नहीं आए? शिवसेना क्यों नहीं आए? सिर्फ बीजेपी क्यों? इसका मतलब हम लोकशाही से हुकुमशाही की तरफ जा रहे हैं। ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बनते जा रहा है। जी, तो ये थोड़ा सा एक मैं इसके ऊपर जानना चाहूँगा कि पैनल तो आप लोगों ने भी कोशिश की होगा बनाने के लिए, तो क्या कांग्रेस का भी पैनल टूट गया था? जी बिल्कुल सही बात है। हमने 3 सीट खड़े किए थे बी, सी और डी में से, लेकिन हमारे पैनल के जो 2 लोग थे उनको भी किसी तरह से डरा धमका के, लालच दिखा के बिठा दिया गया है और हम लोग अभी अकेले अपने वार्ड में लड़ रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए। तो किस तरह का लोगों का प्रतिसाद आपको मिल रहा है, मतलब जिस तरह से आप डटकर चुनाव लड़ रहे हैं? अच्छा, एक पहले इसके पहले पूछना चाहूँगा कि क्या आपको भी बैठाने के लिए ये आया था, फोर्स आया था, या तो आपको बात हुई थी क्या? नहीं नहीं, हमारी तरफ ऐसा कोई आया नहीं है और कोई हिम्मत भी नहीं करेगा बैठने का, क्योंकि उनको मालूम है एक अकेला खड़ा है तो उसको हम लोग लाख कोशिश करेंगे तो भी वो बैठने वाला नहीं है।
हमारे तरफ कोई आया नहीं है, ना कोई आएगा। मतलब अप्रोच नहीं किया किसी ने? किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया हमें, और हमें जरूरत भी नहीं है किसी का कोई अप्रोच का। अच्छा। उनको पता है कोई बैठेगा लेकिन कामूर्ति बैठने वाला नहीं है, इसीलिए हमारे पास कोई आया ही नहीं है। लोग अफवाह उड़ा रहे कि 40 लाख 50 लाख का ऑफर दिए, ये सब बेबुनियादी बातें हैं, ये आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपके पापा भी नगर सेवक रह चुके हैं, तो उनका कुछ इन्फ्लुएंस इसमें इस चुनाव में काम आ रहा है? जरूर इन्फ्लुएंस, उनका जो 6 टर्म वो नगर सेवक रह चुके हैं, उन्होंने जो लोगों के लिए काम किए हैं, जैसे 2012 तक का रिकॉर्ड है, हमारे कनेरी तेलीपाड़ा में 28 बोरिंगें उन्होंने लगाई थी, जो आज तक लोग उसका पानी यूज कर रहे हैं। कई जगह पे सोमानगर माधवनगर में कनेरी में टॉयलेट बांधे थे, उसका यूज आज भी हो रहा है। पेवर ब्लॉक्स लगाए, पानी की पाइपलाइन बिछाई है, समदनगर रोड में स्ट्रीट लाइट का बेंचेस का काम हुआ है। लोग आज हमको दिखा रहे जाने के बाद, ये आपके पिताजी ने काम किया था, ये टॉयलेट आपके पिताजी ने बांधा। उनका पूरा हम लोगों ने जो भी काम किया है वो पूरा मुझे श्रेय मिल रहा है, और उनका साथ और समर्थन लोगों का उनके माध्यम से मिल रहा है। दूसरा ये कि मैं एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार हूँ, एडवोकेट हूँ, तो यहाँ की यूथ और लोग एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि हमने सही जगह पर उम्मीदवार दिया है और सही जगह पर हमारा वोट जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं आपको बता दूं कि लोग बोलते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था हमारे वीडियो में, कि लोग बोलते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, युवा होना चाहिए, नई सोच वाला होना चाहिए। तो ये सारी खूबी, ये सारी क्वालिटी जो है एडवोकेट श्रीकांत में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि ये बिकने वालों में से नहीं है, ये भी अब साबित हो चुका है, क्योंकि अकेले डट कर खड़े हुए। तो इनकी जो है छवि अब जनता तय करेगी कि किस तरह से इनको वोट देना है, और किस तरह से जो अपना गुस्सा है 3 वोट का, वो 1 वोट पे किस तरह से निकालेंगे, ये देखने वाली बात है। तो एक आखिरी सवाल कि आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मेरे वार्ड नंबर 18 के सारी जनता से, मतदार भाई और बंधु से ये अपील करता हूँ कि 15 तारीख को चुनाव होने वाला है। आप किसी के बहकावे मत आइए, लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, शायद पैसों का लालच भी दे सकते हैं, और ये आपको नहीं करना है। वोट का परिवर्तन नहीं, वोट का बंटवारा नहीं करना है, और वोट को काटने नहीं देना है। आपको पता है राष्ट्रवादी और समाजवादी पे मेरा सीधा आरोप है, A, B, C और D ऐसे 4 फॉर्म उन्होंने भरे थे। A, B, C में से फॉर्म उन्होंने विड्रॉ कर लिया, D में क्यों रखा है? यही सवाल जब मैं लोगों से पूछता हूँ तो एक ही जवाब आता है, आपका वोट काटने को, आपके वोट का बंटवारा करने को। यही चीज़ मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि D में खड़े हैं तो सिर्फ वोट का बंटवारा करने के लिए। और मेरे वार्ड नंबर 18 की जनता पूरी समझदार है, सुशिक्षित है, उनको सब पता है। उन्होंने ये तय किया है, अब बीजेपी वालों को उनकी जगह दिखानी पड़ेगी। उन्होंने 3 सीट लाई है ना, हम चुनकर 1 सीट लाएंगे और 3 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों ये थे श्रीकांत, एडवोकेट श्रीकांत कामूर्ति, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा और डट कर लड़ रहे इस चुनाव में। अब देखना ये है कि जनता इनके साथ जाएगी, ये तो आने वाले 16 तारीख को पता चलेगा। मैं फिरोज मेहमान, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।